बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, आज हम कैंसर बीमारी के मुतालिक बात करेंगे। कैंसर की बीमारी जानलेवा बीमारी है, आप और हम सब जानते हैं। बैनुल अक़वामी इदारे सेहत मतलब WHO के मुताबिक दुनिया में दूसरा नंबर कैंसर की बीमारी का आता है, जिसकी वजह से इंसानों में अमवात ज़्यादा हो रही है। आप और हम सब जानते हैं कि इंसानी जिस्म की जो बनावट है, उसकी बुनियादी कंपोनेंट जो है, बुनियादी जो जुज़ है, वो सेल है, खलिया। कुछ लोग खुलिया भी बोलते हैं। तो नॉर्मली हर इंसान के अंदर ट्रिलियंस मिलियंस सेल बन रहे होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आता है? जब एब नॉर्मल सर से लेके पाँव तक बॉडी के किसी भी ऑर्गन या हिस्से में अगर एब नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल्स हो, एब नॉर्मल मीन्स के जो नॉर्मल मिकदार उससे ज़्यादा मिकदार में बनने, जिसकी ज़रूरत ही नहीं बॉडी को, जिनको बॉडी कबूल ही नहीं कर रही होती, आउट ऑफ कंट्रोल जाके सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं बॉडी के किसी भी पार्ट पे, किसी भी ऑर्गन पे। तो उसके नतीजे में क्या होता है? एक मास डेवलप होता है, गिल्टी वगैरह बनना शुरू हो जाती है। एक अनकंट्रोल्ड सिस्टम चल पड़ता है बॉडी के सिस्टम के अगेंस्ट। जो ग्रोथ हो रही होती है, एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही होती है, उसको हम कहते हैं कैंसर। अब होता क्या है, लेट सपोज अगर बॉडी के मसाने के अंदर अगर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई, एक्स्ट्रा एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ सेल्स हो गई, तो वहाँ एक मास बनना शुरू हो जाता है। खास करके प्रोस्टेट ग्लैंड में, मसाने में ज़्यादा कैंसर होता है मर्दों में। वहाँ एक एक्स्ट्रा ग्रोथ शुरू हो जाती है, एक गिल्टी सी बनना शुरू हो जाती है। उसके प्रेशर से क्या होता है? प्रेशर से पेशाब की नलकी का रास्ता नैरो हो रहा होता है, क्योंकि नर्व्स के ऊपर, मसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है। फिर पेशाब में रुकावट आना शुरू हो जाती है, या पेशाब बज़ौक़ात बंद भी हो सकता है। तो बाकी सिस्टम को भी डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। तो सब, फिर एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, फिर उससे एक तशवीश होती है बॉडी में, ये पेशाब में क्यों मसला आ रहा है। पेशेंट फिर तभी अपने मालिश के पास जाता है और ये कंप्लेन लेके जाता है। जब मालिश इसको इन्वेस्टिगेट कराता है तो पता चलता है कि ये तो कैंसर डेवलप हो चुका है। इसी तरह बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में, मिसाल के तौर पे दिमाग के अंदर की भी मैं मिसाल दूंगा। ट्यूमर्स होते हैं, समझे ना, न्यूप्लाज्म या मेलिग्नेंट वगैरह कहते हैं। बुनियादी तौर पे ये दोनों नाम कैंसर के ही हैं। छोटी छोटी ट्यूमर्स होती हैं, छोटी छोटी गिल्टियाँ होती हैं। लेट सपोज अगर दिमाग के अंदर कोई ट्यूमर गिल्टी हो गई, तो क्या होता है, अगर आँख के नर्व वगैरह वहाँ से निकल रही है, जा रही है, तो उसको प्रेस कर रहा है, उसको प्रेशर की वजह से आँखों की बिनाई मुतासर हो रही होती है। ये दो मैंने मिसालें दी हैं मेजर। अब कैंसर ज़्यादातर मर्दों के अंदर कैंसर मसाने का होता है, प्रोस्टेट का होता है, खाने की नलकी का होता है, मैदे का होता है। ठीक है जी। मुंह का कैंसर पाकिस्तान में कॉमन है मर्दों के अंदर। औरतों के अंदर कैंसर, थायराइड ग्लैंड का कैंसर कॉमन है। फिर ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है। तीसरा सर्विक्स का कैंसर, जो यूट्रस के मुंह को हम सर्विक्स कहते हैं, उसका कैंसर कॉमन है। बाज़ औक़ात एक्स्ट्रा ग्रोथ वैसे ही यूट्रस के अंदर होती है, हाइपरप्लेजिया हो जाता है, वैसे ही ट्यूमर बन जाते हैं, जिसको आप रसोली वगैरह कहते हैं। तो औरतों में ये कॉमन है। अब सिम्टम्स जिस तरह मैंने बताया, एक तो ये आपके बाकी फंक्शंस को डिस्टर्ब कर रहा होता है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि सर से लेके पाँव तक आपको खुद भी, अगर मोस्टली कैंसर्स में गिल्टी वगैरह महसूस होना शुरू हो जाती है, एक एक्स्ट्रा मास, एक एक्स्ट्रा ग्रोथ, अगर सर से लेके पाँव तक अगर आपको महसूस हो रही है या नज़र आ रही है, तो आप फौरी तौर पर अपने मालिज के साथ ज़रूर रब्ता करें। दूसरा, कान के सुराख, नाक के सुराख, मुंह का सुराख, पाखाने का सुराख, वजाइना और पेशाब के सुराख, पेशाब की नलकी के सुराख, अगर यहाँ से कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, खून का बहाव हो रहा है, तो भी आप अपने मालिज के साथ ज़रूर रब्ता किया करें,
क्योंकि ये भी सिम्टम्स में आता है। मुसलसल आपकी एबनॉर्मल बाउल हैबिट एक डेवलप हो रही है, कभी लूज मोशन है, कभी दस्त है, कभी काला पखाना आ रहा है, कभी क्या रंग है पखाने का, तो क्रॉनिक अगर बहुत अरसे से चल रहा है और दवाइयाँ आम दवाइयों से सही नहीं हो रहा, तो आप ज़रूर अपने फिजिशियन के साथ इस चीज़ पे बात कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा, थ्रोट सोर, क्रॉनिक थ्रोट सोर चलता आ रहा है या क्रॉनिक कफ चलती आ रही है, बहुत सारे इलाज करा रहे हैं, खांसी सही नहीं हो रही, तो फिर इसको भी इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी होता है। ठीक है जी। अब वजूहात में क्या आता है? वजूहात है जो मेजर वजह होती है, जेनेटिकली भी ये चीज़ चलती है। डीएनए का एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जो कि ट्रांसफ़र हो रहा होता है औलाद के अंदर, नॉट 100% बट होता है औलाद के अंदर जेनेटिकली कैंसर। दूसरी चीज़, केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह में काम कर रहा है या केमिकल के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन है, आप ग्लोव्स इस्तेमाल नहीं कर रहे, नाक के ऊपर मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे, उससे क्या होता है, फ्यूम्स वगैरह जाते रहते हैं। तीसरा, नेचर के खिलाफ जाना। नेचर के खिलाफ क्या, कैसे जाता है इंसान? अगर लेट सपोज मुंह दिया है खुदा ने पानी पीने के लिए, दूध पीने के लिए, खुराक खाने के लिए, नॉर्मली एक ज़िंदगी को सर्वाइव रखने के लिए लोग क्या कर रहे होते हैं, पान गुटखा वगैरह, क्या है, पान भी तंबाकू वाला पान वो डाल रहे होते, मुंह में चबा रहे होते, फिर तो ऑब्वियसली आपके जो नॉर्मल सिस्टम है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। जैसे लाइक्स फेफड़े दिए खुदा ने हमें सांस लेने के लिए, ताज़ी फिजा में ऑक्सीजन लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए, हम नेचर के खिलाफ जा रहे होते हैं, सिगरेट का धुआं ठूस रहे होते हैं। सो स्मोक वगैरह से दूर रहा करें। ठीक है जी, ये तो हो गया प्रिवेंशन। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट मैं नटशेल में बताऊंगा। ट्रीटमेंट, लेट सपोज जिस तरह गिल्टी वगैरह महसूस हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि गिल्टी है तो 100% ही वो कैंसर है, नो। बाज़ औक़ात बिनाइन ग्रोथ भी होती है, बिनाइन ग्रोथ कहते हैं, नॉन कैंसरस, एमी जिसको कहें, एमी एक ग्रोथ हो गई, जब उसकी बायोप्सी वगैरह करा रहा होता है फिजिशियन, तो उसमें कोई कैंसर का कोई निशानदेही नहीं हो रही होती है। ट्रीटमेंट में ये साइन सिम्टम इसलिए बता रहा हूँ कि अर्ली डायग्नोस अगर होगा तो अर्ली उसका ट्रीटमेंट अगर होगा तो वो क्यूरेबल होता है, क्योंकि कैंसर में ज़्यादा रेशो बेटर है क्यूरेबल का। लाइक सिस्ट वगैरह हो गई, अब मॉलेज के पास गए, पूरी स्कैन कराया बॉडी को करके, भाई वही यहीं पे सिस्ट में ही सारी एक्स्ट्रा ग्रोथ है, क्या करेगा सर्जन उस सिस्ट को, एक्स्ट्रा ग्रोथ को, एक्स्ट्रा मास को जड़ों से निकाल के बाहर फेंक देगा, पेशेंट ठीक हो जाता है। एक होता है सर्जरी प्रोसीजर है, दूसरा होता है कीमोथेरापी। इंजेक्टेबल के थ्रू एक्स्ट्रा ग्रोथ को रोकते हैं और जो ग्रोथ हो चुकी होती है उसको डिसॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तीसरा होता है रेडियोथेरापी, शाओं के थ्रू इलाज। ठीक है। और चौथा, जिस तरह मैंने बताया कि औरतों में थायराइड ग्लैंड की वजह से थायराइड ग्लैंड का भी कैंसर होता है और भी हार्मोन्स वगैरह डिस्टर्ब होते हैं, हार्मोनल थेरेपीज के थ्रू भी इसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि छोटी सी ये मालूमाती वीडियो क्लिप तमाम व्यूअर्स के लिए अच्छी साबित होगी, करामात साबित होगी। अपने मेज़बान डॉक्टर शामिर अली मेमन को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी और नासर है। थैंक यू सो मच।